अफेयर। मेरे पति शाम को अक्सर ऑफिस से देर से आते थे। जब भी पूछो काम का बहाना कर दिया करते थे। मैं जब भी उन्हें फ़ोन करती उनका फ़ोन बिज़ी रहता था। आजकल वह मुझे समय नहीं दे रहे थे। पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते थे। रोमांस करना तो जैसे भूल ही गए। मेरी हसरतें रोज़ अधूरी रह जाती थीं। मैं उन्हें रिझाने की भरपूर कोशिश करती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। वह मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। मैं आईने में खुद को निहारती रहती थी। क्या शादी के 5 साल बाद मेरी जवानी ढल चुकी है कि मैं अपने पति को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही हूँ? क्या मेरे पति का मन मुझसे भर गया है? क्या मैं यूं ही पति के प्यार के लिए तड़पती रहूँगी? यही सब सवाल लिए मेरे दिन निकल रहे थे। एक दिन जब मेरे पति शाम को घर आए तो उनके शर्ट से अलग परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। मुझे उनके ऊपर शक हुआ तो मैंने पूछा, यह कौन सा परफ्यूम लगा लिया है? इस खुशबू का परफ्यूम तो हमारे घर पर नहीं है। उन्होंने कहा, मैं परफ्यूम खरीदने गया था, वही डालकर चेक कर रहा था। मैं बोली, कहाँ है परफ्यूम? तो बोले, बहुत महंगा दे रहा था इसलिए नहीं लिया। मेरे मन में शक तो पैदा हो चुका था, लेकिन मैंने उन्हें पता नहीं लगने दिया। कुछ दिनों से उनके खर्च ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। मैं रात में खाना खाने के लिए उनका इंतज़ार करती रहती थी और जब वह आते तो बोल देते, बाहर से खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। 2-4 दिन तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर उसके बाद मैं उन पर गुस्सा हो गई। मैं बोली, जब घर में खाना नहीं खाना रहता है तो बोल दिया करो, आपके लिए नहीं बनाऊंगी। फालतू इतनी मेहनत से आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ, आप खाते नहीं, सब फेंकना पड़ता है। मेरे पति ने कहा, दोस्त मुझसे ज़बरदस्ती करते रहते हैं, इसलिए उनके साथ चला जाता हूँ। इसमें इतना गुस्सा दिखाने वाली क्या बात है? आज मेरे पति ने मुझे फिर से चुप करा दिया, लेकिन कब तक? मैं क्या क्या नज़रअंदाज करती रहूँगी। एक दिन जब वह ऑफिस से घर आए तो मुझे उनकी शर्ट में लेडीज़ बाल मिला। पूछने पर वह मुझे ही उल्टा डांटने लगे। बोले, तू अपने बाल नहीं संभाल पाती? कभी घर में कभी खाने में, तो आज मेरी शर्ट में भी तेरा बाल निकल आया। मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब ना किया कर। मैं कुछ बोली तो नहीं, पर अंदर ही अंदर मेरे दिल में कश्मकश चली रही थी। अगर मेरा बाल होता तो सुबह से शाम तक कैसे इनके शर्ट से चिपका रहता। अब तक निकल कर कहीं गिर गया होता। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा मिला जिससे
मेरा शक यकीन में बदल गया। एक शाम जब मेरे पति घर पर आए तो उनकी शर्ट में लिपस्टिक के निशान थे। इस बार मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं जानती थी अगर कुछ कहूँगी तो मुझे ही डांटेंगे। मैंने सोचा मैं अपने पति को रंगे हाथों पकड़ूंगी। एक दिन मुझे उनके कपड़ों से कंडोम का पैकेट मिला। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, आपके पास ये कंडोम मिले हैं? वह बोले, जब कंडोम लूँगा तभी तो प्यार करूँगा। मुझे लगा शायद मुझसे प्यार करने की बात कर रहे होंगे। मैं सारी बातें भुलाकर रात में नाइटी पहनकर तैयार हो गई और अपने पति से प्यार करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जब मैं उनके पास गई तो वह मुझसे बोले, मैं सोने जा रहा हूँ, तू भी सो जा। आज एक बार फिर मेरे सारे के सारे अरमान धरे रह गए। अब मैं समझ चुकी थी कि इनके पास कंडोम क्यों मिला। यह इतना थके थके क्यों रहते हैं? क्यों मुझे टाइम नहीं देते हैं? क्यों वह सब नहीं करते जो एक मियाँ बीवी के बीच में होता है? अब देर थी तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ने की। मैं सोचने लगी कैसे मैं इनकी सच्चाई का पता लगाऊं। एक दिन रात को जब हम खाना खा रहे थे तो किसी का फ़ोन आया, लेकिन इन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, ज़रूरी कॉल नहीं है, बाद में बात कर लूँगा। फिर खाना खाने के बाद तुरंत मोबाइल लेकर बाहर चले गए। मैं इंतज़ार करती रही। काफ़ी देर बाद वापस आए पर मैंने कुछ नहीं कहा। कोई भी बात हो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। अगले दिन मेरे पति नहाने गए थे, तभी उनका फ़ोन बजा। पहले तो मैंने रिसीव नहीं किया, लेकिन जब दोबारा फिर कॉल आया तब मैंने रिसीव किया। ओ जान, कब से आपको कॉल कर रही हूँ, कहाँ हैं आप? इतना सुनते ही मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैं रोने लगी और फ़ोन कट कर दिया। मेरे पति बाथरूम से बाहर आए तो देखा मेरे हाथ में उनका मोबाइल था और मैं रो रही थी। उन्होंने अपना मोबाइल मुझसे छीनते हुए कहा, आज के बाद मेरा मोबाइल मत छूना। वह समझ गए थे कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, अब और यह झूठ नहीं छुपेगा। मैंने चुपचाप अपना सामान पैक किया और अपने मायके चली आई और फिर मैंने उनसे तलाक ले लिया।